बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी मशीनें और नेचर की कच्ची पावर सब मिलकर एक देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यही है कनाडा का एनर्जी सेक्टर, एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इंडस्ट्री जो देश के हर कोने तक पहुंचती है। और मैं आपको बता दूं, यह बिल्कुल कमाल है। ऑपरेशंस का स्केल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इकोनॉमिक इंपैक्ट सच में देखने लायक हैं। मुझे हमेशा से इस सब के स्केल ने अट्रैक्ट किया है और आज हम कनाडा के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन के दिल में उतरेंगे। हम इस वाइटल सेक्टर की हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल कंसर्न और फ्यूचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखिए, कनाडा सिर्फ मेपल सिरप और हॉकी नहीं है, ये वर्ल्ड एनर्जी गेम में एक बड़ा प्लेयर है और मैं यहां बड़ी लीग की बात कर रहा हूं। यह एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और दुनिया की एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाना है। कनाडा में ओनल एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री किसी एडवेंचर नॉवेल से कम नहीं है। रफ एक्सप्लोरर्स को इमेजिन कीजिए जो जंगल में घूम रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और अमीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं। ये वे पायनियर्स थे जिन्होंने आज की इंडस्ट्री की नींव रखी। आज की बात करें तो हमारे पास प्लैनेट की कुछ सबसे एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज हैं। सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग टेक्निक्स से लेकर ऑयल सैंड्स को प्रोसेस करने के इनोवेटिव मेथड्स तक कनाडा एनर्जी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सब जमीन से कैसे निकालते हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम अपने हाथ गंदे करने वाले हैं। हम कनाडा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग मेथड्स पर करीब से नजर डालेंगे। ओनियल सैंड्स टिपिकल ओनियल वेल्स नहीं है। हम रेत, पानी और बिटुमेन के मिक्सचर की बात कर रहे हैं जो बेसिकली एक बहुत बहुत गाढ़ा गुड़ जैसा होता है। इसे खोदने के लिए उन्हें ये बड़े बड़े ट्रक और फावड़े इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फिर अच्छी चीज को अलग करना होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन यह कनाडा के एनर्जी प्रोडक्शन का एक क्रूशियल पार्ट भी है। इंडस्ट्री सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है, वे इनोवेशन की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। ओनियल और गैस निकालने के नए तरीके सोच रहे हैं जो क्लीनर और ज्यादा एफिशिएंट हैं। इनोवेशन के प्रति यह कमिटमेंट इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। मैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम जैसी चीजों की बात कर रहा हूं और यहां तक कि एमिशन को कम करने के लिए ऑटोनॉमस हॉल ट्रकों का इस्तेमाल भी। ये साइंस फिक्शन को हमारी आंखों के सामने सच होते देखने जैसा है। ये टेक्नोलॉजीज ओनियल और गैस प्रोडक्शन के एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट को कम करने में हेल्प कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए इकोनॉमी की बात करते हैं। कनाडा की इकोनॉमी पर ओनियल और गैस का इंपैक्ट बहुत बड़ा है और मेरा मतलब है बहुत बहुत बड़ा। हम लाखों नौकरियों, जीडीपी में अरबों और देश के एक्सपोर्ट्स के एक बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा सेक्टर है जो अनगिनत कैनेडियंस को आजीविका देता है और देश की वेल्थ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी और वर्ल्ड स्टेज पर कनाडा की जगह के बारे में है। एनर्जी के भरोसेमंद सोर्सेज तक पहुंच होना किसी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करने की उसकी एबिलिटी के लिए क्रूशियल है। तो हमने अच्छी, बुरी और ओनिली चीजों को कवर कर लिया है, लेकिन फ्यूचर का क्या? यहीं पर चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एनर्जी लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है और कनाडा को अपने एनर्जी फ्यूचर के बारे में बड़े डिसीजन लेने हैं। इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, अडॉप्ट कर रही है और इकोनॉमिक नीड्स को एनवायरनमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करने के तरीके खोज रही है। हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन और यहां तक कि नेट जीरो एमिशन के प्लान्स की ओर एक पुश देख रहे हैं। इस ट्रांजिशन के लिए कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट और नए आइडियाज को अपनाने की विलिंगनेस चाहिए और इस सब में इंडिजिनस पर्सपेक्टिव्स को न भूलें। कनाडा के एनर्जी लैंडस्केप के फ्यूचर को शेप देने में उनकी आवाजें तेजी से इंपॉर्टेंट हो रही हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज का जमीन से गहरा कनेक्शन है और यह एंश्योर करने में एक वाइटल रोल है कि एनर्जी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और उनके राइट्स और ट्रेडिशंस का सम्मान करे। और ये रहा दोस्तों कनाडा की एनर्जी स्टोरी अपनी पूरी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग ग्लोरी में। यह एक नैरेटिव है जो इनोवेशन, चैलेंज और सस्टेनेबल फ्यूचर की लगातार खोज से बुना गया है। ओनियल एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों से जो बोल्ड पायनियर्स और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी से मार्क किए गए थे, आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक
जहां डेटा साइंस और एआई एक्सट्रैक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं। यह एक जर्नी है जिसने एक देश को शेप दिया है, उसकी ग्रोथ को फ्यूल किया है और ग्लोबल डिमांड्स और एनवायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से इवॉल्व और अडॉप्ट करना जारी है। अब मुझे पूछना है, हमें आगे किस देश की एनर्जी स्टोरी को एक्सप्लोर करना चाहिए? हम आपके सजेशंस सुनने और दुनिया भर के यूनिक एनर्जी लैंडस्केप्स में डीप डाइव करने के लिए एक्साइटेड हैं। अपने सजेशंस नीचे कमेंट्स में छोड़ें। हमें बताएं कि आपको किस नेशन का एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और हम इसे अपनी अगली डीप डाइव के लिए कंसीडर करेंगे। और सुनिए, अगर आपको कनाडा के एनर्जी सेक्टर में ये डीप डाइव पसंद आई, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगी, तो उस लाइक बटन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नॉलेज फैलाएं और एनर्जी की दुनिया में और भी एपिक एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें, उन फोर्सेस के बारे में सीखते रहें जो हमारी लाइफ को ड्राइव करती हैं और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को पुश करते रहें। पीस।